हेलो नमस्कार साथियों, मैं राजवीर देसवाल एक बार फिर से 2 दिन के अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हूँ। आज बातें करेंगे खूबसूरत रोज़ की तरह। आज बातें करेंगे खूबसूरती की रोज़ की तरह। आज बातें करेंगे ब्यूटी की, सुंदरता की। सुंदरता जिसे हर शख्स अपने नज़रिए से देखता है। किसी को किस चीज़ में सुंदरता दिखाई देती है, किसी को किसी चीज़ में सुंदरता दिखाई देती है। कई बार जो बहुत से लोगों को सुंदर चीज़ दिखाई देती है, किसी ख़ास व्यक्ति को उसमें सुंदरता नहीं दिखाई देती है। उसकी अपनी ही सुंदरता की कुछ और सब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं। लेकिन जनरली ओवरऑल जो सुंदरता है उसकी हम आज बात कर रहे हैं। बाकी भी बात करेंगे, जो जिसकी जिस तरह से जो आदमी जिस चीज़ को खूबसूरत समझता है वो भी बात करेंगे। और ब्यूटी के साथ कई चीज़ें हमारे परिप्रेक्ष्य में जो है वो ज़्यादा ख़ास तौर पे एशियंस में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, वैसे तो वर्ल्ड ओवर ब्लैक और वाइट एंड अपार्थीड और ये वो सिलसिला चलता रहता है। बट फेयरनेस का एक अपना कहते हैं जुनून है, एक अपनी ब्यूटी की उसमें एक पैरामीटर है, एक यार्ड स्टिक है। समबडी हु इज़ फेयर इनफ इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर ब्यूटीफुल और मोर हैंडसम। बट देर आर सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस। I'll come to that, sir. A thing of beauty is joy forever. I'll come to that, sir, in my deliberations. So beauty is really something really very subjective, but though it has connotations which apply to most of us. और फिर चिकनी त्वचा और न जाने क्या क्या फेयरनेस क्रीम्स। आजकल तो फेयरनेस भी शब्द हटा दिया गया है। पीछे कोई अबाउट अ फोर्टनाइट बैक देयर वाज सम कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन। फेयर एंड लवली क्रीम वालों ने फेयरनेस अपना हटा दिया है, बिकॉज ऑल द वर्ल्ड ओवर ब्लैक और उसमें जो है वो एक डिस्टिंक्शन मानी जा रही है विच इज़ रेशियल इन द वेरी कोर विच शुड नॉट बी देयर। लेकिन जैसे हरियाणा में तो कहते हैं कानी को अपना काना प्यारा। सो यू नेवर नो किसको क्या कौन कब पसंद आता है, कब पसंद नहीं आता है। पहले भी मैंने एक बार ज़िक्र किया था कि खूबसूरती किस तरह से अपने पैमाना बदल लेती है, आयाम बदल लेती है और अप्रिसिएशन बदल लेती है, असेसमेंट बदल लेती है। उसका मैंने एक उदाहरण दिया था शायद किसी दिन और भी, कि मेरी माताजी को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था और मैं उस ज़माने में पुलिस में नहीं आया था, लेकिन इस पुलिस में आ गया था। लेकिन मैंने 83 से पहले बतौर एडिटर NDRI करनाल में काम किया था। NDRI करनाल के बच्चे और स्टाफ जो है वो जाने जाते थे करनाल के अस्पतालों में जब भी कभी ज़रूरत होती थी ब्लड देने के लिए। एंड इट सो हैपन दैट देयर वाज अ गाय हु वाज जमादार था लाइब्रेरी के आगे, जो है वो थूकता रहता था, इधर उधर पान की पीक इधर उधर थूक देता था। मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था जैसे ही मैं अपनी स्कूटर पार्क करके ऑफिस जाता था। तो बहरहाल मेरी माताजी को जब ब्लड की ज़रूरत हुई तो एक SOS कॉल भेजी गई NDRI में, हमेशा की तरह से। उस टाइम में मैं पुलिस में आ गया था और मैंने देखा कि जो शख्स वहाँ थूकता फिरता था वो ब्लड देने में उस लाइन में सबसे आगे खड़ा था। अब उसके लिए मेरी परिभाषा इतनी बदल गई। वही शख्स जो काला कलूटा, खुले उसके दांत, पीक थूकता रहता था और जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, कुरूप भी लगता था, उसी में मुझे इतना अच्छा एक इंसान दिखाई दिया, इतना खूबसूरत एक इंसान दिखाई दिया कि मेरी जो है वो परिभाषा ही जो खूबसूरती की है वो बदल गई। एक ज़ाती एग्ज़ाम्पल था, ख्वाजा अहमद अब्बास की एक स्टोरी है और उस स्टोरी में वो जो है वो कहते हैं कि व्हेन डज अ वुमेन लुक ब्यूटीफुल,
there are ways and means to appreciate the beauty in a woman. Some people would like her curves, some others would like her neck, some others would still go for her waistline and things like that. और बहुत से लोग जो है वो शायद उसके वर्ताव पे जाएंगे, उसकी नेचर पे जाएंगे। और मैं ख्वाजा बस अहमद अब्बास की स्टोरी की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे और सफ़र कर रहे थे जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांक के देखा तो एक माँ अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को, दूध मुहे बच्चे को अपनी छाती से दूध पिला रही है। और जो कंटेंटमेंट का भाव, जो खुशी का भाव उस महिला के, उस माँ के चेहरे पर उस वक्त नज़र आता है। ख्वाजा अहमद अब्बास कहते हैं कि मुझे उससे ज़्यादा खूबसूरत किसी औरत का चेहरा कभी नहीं लगा। सो दीज आर सिचुएशनल थिंग्स, और सिचुएशनल भी पर्सनल प्रेफरेंसेस के साथ ज़्यादा क्वालिफाई हो जाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि दाग एक फ़िल्म थी दिलीप कुमार की। मैं दिलीप कुमार का फ़ैन हूँ, मैंने तकरीबन उनकी सभी फिल्में देखी हैं। दाग फिल्म में नाम शंकर होता है उनका, और दिलीप कुमार जो है वो हीरोइन के आगे अपनी डीग बगाड़ते हैं और ये कहते हैं कि जाओ सारे गांव में पूछ के देख लो, और नहीं तो मेरी माँ से पूछ के देख लो, मुझसे खूबसूरत कोई इंसान दुनिया में है नहीं। और ललिता पवार उनकी माँ होती हैं, और जाहिर है जो है ना, माँ को तो अपना बेटा सबसे ज़्यादा ही प्यारा होता है। मुझे भी एक याद है माँ की, ख़ास तौर पे गांव के हमारे घर में, गांव की हमारी हवेली में माँ अक्सर जब रसोई घर में खाना खिला रही होती थी, चपातियाँ बना रही होती थी, तो apart from the sense and apart from the emotion that she was with her own hands feeding everyone, making chapatis and everything for everyone around, my father, my grandfather, my sisters, me, myself and all in the family. एंड जो चूल्हे की आग थी उससे रिफ्लेक्ट होकर उनके चेहरे पे जो ग्लो दिखाई देता था, दैट वॉज वंडरफुल, दैट वॉज यूनिक, दैट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो जैसा मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें क्वालिफाई करती हैं किसी भी चीज़ को खूबसूरत होने में, किसी भी चीज़ के मापदंड में जिसमें खूबसूरती आंकी जाती है या जिसका आकलन किया जाता है। लेट मी थैंक हु ऑल हैव जॉइंड हियर so far. Principal Bhupender sir, good morning. Sahil Vaid, how are you doing? Mandeep Makwal, good morning. Principal Sahab, Usha Pandey ji, good morning. Roma Kochar ji, good morning. Rosie Chopra ji, good morning. Neetu Singh, good morning. Ashok Nagpal, Baljit Virkven ji, namaskar. Comedy, hi. Shashi Manikaran Manika, Dr. Anita Singh, all are welcome to 12 noon this wall show. Rahul Batra, you are also watching, great. Good to see your stubble, but it is turning grey. Take care. So, खूबसूरती में अगर कहीं फिर से परवीन अरोड़ा वेलकम। आपको याद होगा सत्यम शिवम सुंदरम एक फ़िल्म थी, और उसमें ज़ीनत अमान अपना चेहरा जो है वो ढक के रखती हैं जब तक शशि कपूर जो है उस पर फ़िदा है और उसको अपना दिल दे बैठे हैं। और द मोमेंट शी एक्सपोजेज हर रियल फेस विच वॉज बर्नड अप एंड दिस मैन इज़ टेकन अबैक, एंड वो जो है वो एकदम जैसे उसको शॉक लगता है। लेकिन आखिर में जैसे प्लॉट क्लाइमेक्स की तरफ जाता है और वही बाढ़ आ जाती है और वही बचाओ एक दूसरे का। सो सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है ये सारी की सारी आपने ये फिल्मों में देखते हैं, बातें हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये सब कुछ देखने में, और नए ढंग से अपने विचारों को परिभाषित करने में। फिल्मी दुनिया की मैं बात अक्सर किया करता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे शौक़ भी है। तकरीबन 100 साल के फिल्म का इतिहास मैं जानता हूँ। कुछ एक गीत हैं जो मुझे
मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और भी अच्छा इसलिए लगेगा कि मैंने ये आज का टॉपिक चुना इसलिए क्योंकि आज ट्रिब्यून में मेरा एक मेडल छपा है, मेरी दादी का सिंगारदान, एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू ड्रेस अप, और women in those days used to dress up and maintain themselves। वो मैं बात करूँगा, वो जिक्र बाद में जो है वो सारी तकरीर के बाद मैं उस पर आऊँगा। लेकिन मुझे जो बहुत अच्छी 2-3 गीत हैं फिल्म जगत के जिन्हें मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, और उनमें आप देखिए कि ज़्यादातर महिलाओं के हुस्न की तारीफ़ की जाती है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं, वैसे तो पर्सनल प्रेफरेंसेस ख़ास तौर से विमेन में हिट धर्मेंद्र भी रहे हैं, आजकल रणबीर कपूर भी हैं, सलमान खान भी किन्हीं वजूहात से हैं, शाहरुख खान भी है। लेकिन दिलीप कुमार एज अ हीरो हैज़ इज़ द ओनली वन हु हैज़ बीन क्रेडिटेड विद उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। So he is the only lucky guy, my favorite, my view model, who has been praised for his looks and his locks। एक गीत था, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। इस गीत का एक एक लफ्ज़ देखिए कि मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कसमसा कर सराहने से तकिया गिराती तो होगी, और वही ख्वाब दिन के मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे, कई सांस सीने में खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे, वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी, और कहीं एक मासूम और चलो खत लिखें जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी, कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगें कलम फिर उठाती तो होंगी, मेरा नाम अपनी किताबों पे लिखकर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। जैसे कीट्स ने भी कहा, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बट कहीं ये भी आता है कि ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। मस्ट का मतलब यहाँ शुड नहीं है, मस्ट का मतलब है कि मस्ट, वो ख़त्म होगी ही होगी, और जो ज़िंदा रहेगा या जो साथ रहेगा, वो शेक्सपियर ने एक बड़ी अजीब सी तुलना की है ब्यूटी की, वो नेगेटिव साइड पे है। हालांकि उनकी कई बैलेंस्ड सोनेट्स हैं, बट सोनेट 130 है जिसमें शेक्सपियर जो है वो अपनी महबूबा की तारीफ़ तो पहली सोनेट में कर देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि कुछ और चीज़ें हैं जो ब्यूटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो एवर लास्टिंग हैं। शायद उनका कहने का ये मतलब था, तो मैं कुछ लाइनें उससे पढ़ूँगा। माई मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाइक अ सन, coral is far more red than her lips red, if snow be white, why then her breasts are done, if hair be wires, black wires grow on her head, I have seen roses danced red and white, but no such roses see I in her cheeks, and in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks। अब देखिए, मिस्ट्रेस के चेहरे रुखसारों पे भी गुलाब नहीं दिखाई देते, उसकी सांस से भी उन्हें खुशबू नहीं आ रही। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन एंटीथेसिस। प्रिंसिपल भूपेंद्र will better relate with this। I love to hear her speak, yet I well know that music has a far more pleasing sound। He says कि ठीक है, मेरी महबूब जो है वो बहुत अच्छा बोलती है, संगीतमय बोलती है, लेकिन जो संगीत असल है that is everlasting and that is more ear pleasing। So this was Shakespeare's different dimension of appreciation of beauty। एक और गीत है मुझे मुकेश का बहुत अच्छा लगता है, जिसमें ख़ास तौर पे विमेन की ब्यूटी के बारे में बहुत अच्छे से कहा गया है, और एक एक लफ्ज़ इसका भी बिल्कुल करोड़ों रुपए का है। तो पेश करता हूँ, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, ये तुझसे मुखातिब है और एक हुस्न परी दिल में है,
ये उससे मुखातिब है। अब ये हुस्न परी कौन है देखिए, कि सीखी है तुमसे फूल ने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा, आई ना तुमको देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे परेशान हो गया। और कितनी भी तारीफ़ करूं रुकती नहीं ज़ुबां, कुछ शेर सुनाता हूं मैं जो तुमसे मुखातिब हैं। हाथों की लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां, पड़ जाए तुम पे धूप तो संभलाए गोरा बन गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो खिले पाँव गुल बदन, कितनी भी तारीफ़ करूं रुकती नहीं ज़ुबां। और आंखें अगर झुके तो मोहब्बत मचल उठे, नज़रें उठें तो क़यामत मचल उठे, अंदाज में हुजूर का सानी नहीं कोई, देयर इज़ नो पैरेलल टू माय बिलवेड, अंदाज में हुजूर का सानी नहीं कोई, दोनों जहां में ऐसी जवानी नहीं कोई, कितनी भी तारीफ़ करूं रुकती नहीं ज़ुबां। और कुछ शेर सुनाता हूं मैं जो तुझसे मुखातिब हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे शौरा हुए हैं फिल्म एक से एक बढ़ के, और उन्होंने महबूब के हुस्न की बड़ी तारीफ़ें की हैं अपने अपने ढंग से। लेकिन एक और गीत है, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की, चेहरे में घुल गया है हंसी चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जवाहरात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली गुलाब की। जिमी शेरगिल ने वो एक शेरगिल जो वो पंजाबी गीतकार हैं, वो भी सरू दे पेड़ दे नाल गर्दन दी तारीफ कर दे महबूबा दी, तो गर्दन है एक झुकी हुई डाली गुलाब की, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे। देखिए इमेजरी कि गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, और छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, 100 बार झिलमिलाए शमा आफताब की, आफताब सूरज को कहते हैं, और 100 बार झिलमिलाए वो शमा जो आफताब की है। इतनी अच्छी इमेजरी, इतनी अच्छी जो है वो बातें, उपमाएं हमेशा जो है वो खूबसूरती की चांद के साथ दी गई हैं, गुलाब के साथ दी गई हैं, फूलों के साथ दी गई हैं, महकती हवा के साथ दी गई हैं, और न जाने क्या क्या उपमाएं जो है वो हमें देखने सुनने को मिलती हैं। मैंने एक हरियाणवी स्वांग है हूर मैन का, उसको मैंने अंग्रेज़ी में उसकी एडेप्टेशन लिखी है। और सीन ये है कि जब हूर मेनका यानी जो परी है, इंद्र के कहने पे विश्वामित्र का तपस्या भंग करने के लिए जैसे ज़मीन पे आती, भूलोक पे आती, तो वो किस तरह का साज श्रृंगार करके और अवतरित होती है ज़मीन पे, और विश्वामित्र का तप भंग करती हैं, उसकी मैंने एक वानगी में आपको दिखाना चाहता हूँ कि सीन वही है, विश्वामित्र अपनी समाधि में बैठे हैं और हूर मेनका जैसे उनके आगे नृत्य करके और अपनी भाव भंगिमा से उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। सो लक्ष्मीचंद नरेट्स, ये लक्ष्मीचंद का स्वांग है, नरेट्स हाउ मेनका readies herself to wear those killing looks. Menaka now gains to her vanity box, selects jewelry but starts brooding too. When she holds the mirror and looks at herself, her round eyes look more attractive with collyrium lining. She wears a roly tikka and bindi on her forehead. She has borla on her forehead. Borla एक हरियाणवी ornament है. She has hansli, jugni, kanthi. These are all Haryanvi ornaments, and another adequate necklace, enough to cover her breasts. To make music with her gait, she jingles, chimes. Her bodice has embroidered flowers on it, with a chunni hanging loose and flowing freely down from her head. She now looks a paragon of beauty that could be likened to a blossoming bed of saffron. Menaka wears a ghagara, and on one of her rich thighs teasingly taps the silvery ornament of Nada. Thus, having made herself up to the Rishi, Menaka walks like a swan on water, ready to take flight. She has a very sweet tongue and a musical chords, and with all the wherewithal of beauty, she heads down on to be with the Rishi.
It took her only a moment to traverse up to the Mrityulok from Indralok. I have retained these Haryanvi callings, appellations about various ornaments purposely, because if I say that there is a ball-like thing on her forehead, it will not mean anything. But Borla is Borla, Kanti is Kanti, Hansli is Hansli. Now I come to reciting my middle, which I wrote about women. आज के दिन महिलाएं जो है वो चाहे गुची के बैग ले लें, चाहे माइकल कोर का बैग खरीद लें, चाहे मैक्स की जो है वो लिपस्टिक या नेल पेंट्स लगा लें, या और जितनी भी गेस की टी शर्ट्स पहन लें, या कितना भी वेयर विदऑल आपका ब्रांडेड हो, इम्पोर्टेड हो. मैंने एक ज़माना याद करने की कोशिश की है जो गुज़र गया, जो हम लोग ही केवल याद रख पाएंगे. आज की यंगर जनरेशन हो सकता है उसको ना याद रहे कुछ ऐसा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है. इसलिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ सुनाना कि ऐसी चीज़ें जो इतिहास के पन्नों में कहीं जज्ब होके ख़त्म होके रह जाएंगी, उन्हें गाहे बगाए याद कर लेना, वो जो है वो बहुत अच्छा रहता है. So this is a middle which has been published in the Tribune today, recalling the vanity case of my grandmother. My grandmother means every other woman of those times. My grandmother was a beautiful woman. I, in my formative years, couldn't have noticed it, but what I heard others say about her has been my impression of her looks. Of course, I have her photo in our family album. मेरी दादी का नाम भागवाली था, उनको भागली कहते थे हरियाणवी उसमें, बट भाग्यवाली उनका नाम जो है वो भागवाली था. And yes, I vividly recall her wherewithal with what she maintained herself. No, it wasn't a vanity case from a branded cosmetics house, but a scattered ensemble of earthy and available homegrown stuff. Though I was sent to study in public schools away from my village, Anta, yet having spent my holidays in my village only, I got to know enough about the rural way of life. Well, the women of my grandmother's vintage washed their hair at least once a week with lassi, whey. लस्सी से बाल धोया करते थे. They believed that lassi was good for nourishing hair and was a good agent against the lice. जुएं नहीं होती थी. I recall women of those days making another one sit almost in their laps, finding and killing lice, not treated with lassi between their thumbnails, making a sound of touch ऐसे करके जो है वो जुएं ढूंढ के मारा करती थी. Women in those days removed unwanted hair by plucking them, applying common ash. Now I don't know who told them that ash has a properties of antiseptic उसमें. Even for treating tonsillitis, they applied ash. It made some sense since they believed ash to be having properties that wouldn't harbor infections. Tweezers called nakchunti were the possession of rich women and were generally sold by tribal women, who would also bring tongs for sale, vending them in the streets along with the offering of all gratis a puff of snuff for older women. ये जो बागड़ी लुहारन होती थी, ये नकचुंटी और चिमटे और ये वो लेके आया करती थी, और बड़ी बूढ़ियों के पास बैठ के एक चुटी नस्वार की उनके पास हुआ करती थी एक डब्बी में, उसमें से निकाल के उनको मुफ्त सुंघाती थी, उनसे उनको छीके छाके आके नाक साफ हो जाया करता था. सो all right, the tweezers stayed in great demand in the vicinity since they were used to remove thorns commonly harbored by working women, especially in the fields. Ghee or malai were natural moisturizers which were abundantly used. Creams and foundations were unheard of. The glow on the faces of these country wenches was natural, most body oil induced. For brightening up the complexion of a comely woman, especially in the weddings, a paste of turmeric powder called ubtan or batna was extensively and invariably used. The paste was also used on hands and feet, since these body parts would still be visible to the onlookers despite all body wrap-up of cloth for a bride. जब बहू अपनी ससुराल आया करती थी पहली बार, तो उबटन या बटना उसके
हाथों पैरों पे भी लगाया जाता था, क्योंकि दोज वर द ओनली बॉडी पार्ट्स विच वर exposed to rest of the baratis, and people would make guesses as to if the bride was fair complexioned or dark complexioned, and all that. Lipsticks and nail paints were though known to these simple folks, yet they fought shy of using them. If at all someone dared to use them, it wasn't thought of as a much charitable flaunt, especially by women themselves. Mostly the Nautch girls or the more liberated tribal women paradoxically wore nail paint. It wasn't the shade of the lipstick or the nail paint that mattered, but the color of it that stuck: tomato red and blood red. Women in those days did not flaunt one or two braids, but a set of caterpillar braids. वो चोटी में चोटी ऐसे होता था, and stayed for weeks without combing and washing. Artificial and colored ones were also woven into their hair. Haryanvi women used what was called a chunda, a puff made up of a fine flannel cloth. Chunda especially used to be a women's pride, and nothing base could be attributed to it. Chundas were colorful. Folklore was woven around a woman's beauty during the swangs, street plays, the footwear or the juti, the ankle ornament or the payal, rings for fingers and chutki for foot fingers, and other silverware decking up a woman used to be the subject matter of describing her looks poetically by amorous men. More than anything else, the bangles that a woman wore was the most important cosmetic, not only to wear and flaunt, but also symbolic of being a married woman. Henna is still applied in different designs by women, especially on festive occasions, ritualistically, ceremonies and weddings. But in my grandmother's times, they just had the entire palm side of the hand fully dipped and dried. Howsoever clumsily applied, that henna was important ingredient of women's dressing up. Now, when I wrote this middle, I forgot to mention about the kajal that they used to have, and how this कोल was made. एक दिए से छोटा सा पलटा होता था, एक शेचल, उसको जो है दिए के साथ लौ के साथ लगा के जो कार्बन डिपॉजिट हो जाया करता था, जनरली दैट वाज यूज्ड. अदरवाइज काजल की डब्बी भी जो थी वो मिला करती थी. आज काफ़ी लंबा हो गया, आधा घंटा मेरे ख्याल में हो गया होगा. आज धनक रंग और मायोन खजुराहो से कुछ नहीं पढ़ूंगा. जस्ट एज अ वाइंडिंग अप रिमार्क, let me thank all those who have joined later. Sahil Ved is already there. Ravinder Mittal, thanks for watching. Anita Chopra, thanks for watching. Lastly, but not the least important, is the fact that एक ज़माना था जब नूरजहाँ के हाथ से जब कबूतर उड़ा तो सलीम मियाँ उसकी मासूमियत पे फिदा हो गए. और मासूमियत क्या थी कि सलीम मियाँ ने कहा कि ये कबूतर कैसे उड़ गया, और नूरजहाँ ने दूसरा कबूतर छोड़ के ये कह दिया कि ये ऐसे उड़ गया. और उसी मासूमियत पे कहते हैं सलीम मियाँ अपना दिल दे बैठे. अब ये बात है मासूमियत की. एक ज़माना था जब ब्यूटी को मासूमियत के साथ जोड़ के देखा जाता था, लेकिन आजकल के ब्यूटी पेजेंट्स में, माइंड यू, मासूमियत इज़ नॉट वन ऑफ द क्राइटेरियन. द बेसिक क्राइटेरियन इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स. सो आज की जो ब्यूटी है, ख़ास तौर पे महिलाओं की, ख़ास तौर पे यस फेयर सेक्स की, वो है आपकी इंटेलिजेंस के साथ भी. अगर आप इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, आउटवर्डली आउटस्पोकन हैं, अपने हकूक़ जानती हैं, अपनी बात कहना जानती हैं, आप अपने आप को किसी तरीके से मेल से पीछे नहीं समझती हैं, बराबर से भी ज़्यादा समझती हैं इन ए वे. सो जब ये सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं आज के परिवेश में, आज के माहौल में, मैं 300 साल पुरानी भी बात की, उससे भी पहले की बातें हुई, लेकिन आज के माहौल में विमेन
they are to be appreciated with brains and intellect. Not that men are not to be rated and evaluated or assessed with regard to brain, because it is not a presupposed precondition that they are supposed to be always having brains. In fact, men are the most idiotic things when it comes to appreciating beauty in women. They can fall for anything, you know. So that was all for today, folks. I'm here for another half a minute or a minute. Thank you very much for chipping in, joining in, and being part of my live session. If you have any questions or suggestions, please open up. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. It's always a blessing from your side. Hope you liked the references to Shakespearean sonnets, which were diametrically opposed to the theme and content of today's session, but it did provide some kind of a viewpoint, and a very deep one, a very philosophical one. डॉक्टर साहब बड़ी देर से आए, इसको यूट्यूब पे डालूंगा, देख लीजिएगा, वैसे भी ये अवेलेबल रहता है. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन. ऑल राइट, थैंक यू, एंजॉय योर डे, बाय.